Good morning, friends. Hello, Ananya. Today is Friday. Today is Friday. Okay, circle that. Okay, very nice. Okay, so Ananya, today we'll make video for our small, very small friends जिन्हें ABC भी लिखना नहीं आता है. आपको याद है आपने सबसे पहले ABC से भी पहले कैसे लिखना सीखा था? मुझे नहीं याद. अच्छा. ओके, आई टेल यू. हमने पहले लाइंस ड्रॉ करना सीखा था. सबसे पहले जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जो 1 ईयर के आपके फ्रेंड्स हैं, उनको अगर लिखना सीखना है तो सबसे पहले उन्हें लाइंस ड्रॉ करना सीखना है, पैटर्न ड्रॉ करना सीखना है, डॉट्स को आपस में मिलाना सीखना है. तो आप थोड़ा सा करके दिखाओगे कि हम कैसे करते थे. आपको ये गेम तो याद होगा. ये इट वाज अ गेम, रिमेंबर? ये देखो, जैसे ये डॉटेड लाइन है ना. अब इसको मिला के हम 1 बना देंगे. कैन यू ड्रॉ इट? कैन यू कंबाइन? वेरी नाइस. Nice, very good. So this was like one pattern. Then you can make any kind of pattern. Like here I have made a circle. सीखो. आप बस लाइंस जैसे आप पहले ड्रॉ करते थे ना, इनको ज्वाइन करते थे, आप वो करो. अच्छा, वो वाला करना है पहले. चलो वो कर लो. So by this your kid will have a hang of pencil and a hang of how to draw lines, how to make bigger lines. This is very important because अगर आपके बच्चे को पेंसिल ठीक से पकड़ना नहीं आती है, it has to be a tripod. There's a way of handling pencil. This very good, very nice. आप करते रहो. मामा बोलती रहेगी, आप करते रहो. This is very very important क्योंकि जब बच्चे को पेंसिल ठीक से पकड़ना आती है तभी उसकी हैंड राइटिंग बनती है. और हैंड राइटिंग तो बात की बात है, वो पैटर्न्स को पहचानना शुरू करता है. कई बार ऐसे होता है बच्चे रिकग्नाइज कर पाते हैं बट वो लिख नहीं पाते हैं. उसका सिंपल रीज़न यही है कि बच्चों को पता नहीं है कि पेंसिल को किस डायरेक्शन में मूव करना है. और हम हाथ पकड़ पकड़ के बहुत टाइम तक कोशिश करते रहते हैं. देन वी थिंक कि अरे हमसे नहीं हो पा रहा है, बच्चा पेरेंट्स के हाथ में नहीं है, चलिए ट्यूशन भेज दीजिए या किसी और से पढ़वा दीजिए. दैट इज़ नॉट राइट. देयर हैज़ टू बी अ पैटर्न, देयर हैज़ टू बी सम प्रैक्टिस. अगर आप रोज़ 10 मिनट्स, आई एम श्योर अगर आप 10 मिनट्स भी इस तरह से पैटर्न्स की प्रैक्टिस कर पाएंगे बच्चे को, तो विद इन 15 days, I think 15 days should be enough, your child would start writing. You would start responding to things you want the child to write. अनन्या, आपको जल्दी क्या पड़ी है? Why are you in hurry? आप आराम से कीजिए. अब देखिए, जैसे अनन्या ने जल्दी, अब आप ये देखिए, यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो रही है, यहाँ पे शी हैज़ जॉइंट हियर वेरी नाइसली. बट वहाँ कुछ जल्दी जल्दी करने के चक्कर में देखिए क्या हो रहा है. दिखाओ, 1 मिनट रुको रुको रुको, इसको इरेज करके फिर से करेंगे. ये देखिए स्पीड. सी, दिस इज़ अ परफेक्ट लाइन, this is a perfect line, but if you see this one, she was in hurry, and see what she has done. So this will happen initially this is what your child is going to do. आपका बच्चा शुरुआत में ऐसा करेगा, बट धीरे धीरे वो सीख जाएगा किस तरह से ज्वाइन करना है. और एक बार अगर उसकी लाइंस सीधी होने लग जाती हैं तो वो बहुत अच्छे से लिख पाएगा आपके अल्फ़ाबेट्स ABC. अगर आप बिना पैटर्न्स ड्रॉ करे ABC लिखवाने की कोशिश करेंगे, आपको 1 साल लग जाएगा. बट अगर आप इस तरह से पहले बच्चे को प्रैक्टिस करवाएंगे सिर्फ लाइंस की, ओनली लाइंस, बच्चा इंजॉय भी करेगा बिकॉज दीज आर जस्ट पैटर्न्स. और आप इनको कलरफुल पेंसिल्स दे सकते हैं. आई रिमेंबर अनन्या को मैं बहुत कलरफुल पेंसिल्स देती थी बिकॉज किड्स लव कलर्स. इस तरह से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं. अच्छा ठीक है अनन्या, very nice. Can you do the same thing on the blackboard as well? So I love using blackboard. आपने शायद मेरी दूसरी वीडियोस भी देखी होंगी. मुझे ब्लैकबोर्ड यूज़ करना बहुत पसंद है. आप चाहें तो ब्लैकबोर्ड या चार्ट पेपर यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप कॉपी पे भी करवा सकते हैं. इट डज़ नॉट मैटर. द ओनली आइडिया बिहाइंड दिस इज़ दैट द चाइल्ड स्टार्ट्स
ड्राइंग पैटर्न्स, चाइल्ड अंडरस्टैंड्स हाउ टू होल्ड द पेंसिल। मैंने आप बता सकते हो पेंसिल कैसे होल्ड करते हैं? हाँ, शो, वेरी नाइस। सो दिस इज़ हाउ यू होल्ड द पेंसिल एंड यूजुअली देखिए ये 1, 2 और 3, ये 3 फिंगर्स यूज़ हो रही हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर ग्रिप इज़ करेक्ट। ठीक है, स्टार्टिंग में एक मिनट आने दे दो प्लीज़। आपका बच्चा कुछ इस तरह से या इस तरह से, मतलब कैसे भी, या कुछ बच्चे ऐसे पकड़ेंगे पेंसिल्स को। स्टार्टिंग में वो जैसे भी पकड़ रहे हैं आप उन्हें पकड़ने दीजिए, बट पैटर्न्स ड्रॉ करवाइए। धीरे धीरे उनकी ग्रिप अपने आप ऐसे आ जाएगी। व्हेन the child uses these 3 fingers, 1, 2 and the thumb, that is what the correct position is. ठीक है, अच्छा अनन्या अब आप पैटर्न ड्रॉ करके दिखाओ ब्लैक बोर्ड पे। सीट दे दो मेरी। सीट क्या करनी है? ऐसे ही कर लो। खड़े खड़े। अच्छा जी, सीट ले लो। डॉट से डॉट मिलाएंगे हम। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। स्लोली, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ब्यूटिफुल, beautiful. अच्छा, I'll also add some pictures here. When Ananya was too young, when your child is young, like young means when the kid is a toddler, he or she learns more with the help of visuals. I always prefer visuals. So what you can do is you can add little कलरफुल पिक्चर्स। जैसे हमने किया था, हमने एक वॉल पे ABCD लगा दिया था, विच वॉज नॉट वेरी कॉस्टली। इट वॉज लाइक नॉट मोर देन 200 और 300। आप करते रहो बच्चों। एंड इट वॉज लेस देन 300 रुपीज़ आई थिंक, बट इट वॉज वेरी वेरी इफेक्टिव। बिकॉज जब आपका बच्चा रोज़ देखता है वॉल पे वही चीज़, द चाइल्ड ग्रैब्स इट वेरी क्विकली। आई रिमेंबर that I have seen kids of age 3 years or 4 years who have difficulty in writing alphabets, while in our case she was able to recognize all the alphabets before she was 1, and probably this wall thing was one of the biggest reason. I'll show you the picture. इफ़ यू कैन डू द एंटायर वॉल, आई नो बच्चों के पास अपने रूम्स नहीं होते हैं आजकल, तो आप कोई भी एक कॉर्नर अपने बेबी के लिए रख सकते हैं। उस कॉर्नर पे आप छोटे छोटे स्टिकर्स लगा सकते हैं। आप एक बार करके देखिए, आपको बहुत अच्छा खुद को भी लगेगा और आप महसूस कर पाएंगे कि बच्चा बहुत जल्दी सीख रहा है। ओके, सो यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। Okay, very nice. So these were some patterns that we have foot नीचे करो। These were some patterns that we have tried today. आज हमने ये ट्राई किया है। अब जब आप बच्चे के साथ इन पैटर्न्स की प्रैक्टिस कर लेंगे फॉर say 15 days, then you start giving them alphabets. आप कुछ इस तरह की वर्कशीट भी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक बिग ए ये मैंने लिखा था और बाकी सब मैंने डॉट्स डाल के दिए हैं। इसमें आपको कुछ दिन 2-3 दिन तो आपको हाथ पकड़ के लिखवाना पड़ेगा बच्चे से, बट क्योंकि बच्चे को लाइंस ज्वाइन करना आती हैं, जैसे कि हमने पैटर्न्स में किया था, तो अब बच्चा खुद भी लिख सकता है। आप ऐसे रोज़ एक पेज, एटलीस्ट 1 पेज तो रोज़ करवाना ही चाहिए आपको। ऐसा करवाने से बच्चे की हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी और वो ABC भी जल्दी सीख लेगा। आगे 2 डॉट्स मुझे मम्मा। अच्छा जी,
ऑल्सो अगर आपका बच्चा 1 साल का है तो वो एक शीट ही दिन में कर पाएगा, बट अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है जैसे 2 years एंड अबव, तो आप उन्हें कुछ एक्स्ट्रा शीट्स भी करवा सकते हैं। जैसे ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं जो मैं अनन्या से करवाती थी, एंड शी यूज़ टू लव इट, क्योंकि इसमें बच्चे को ज़्यादा लिखना नहीं होता। अनन्या, लुक एट दिस वन, सर्कल ए, इन दिस लाइन कैन यू सर्कल ए? Yes. गुड, वेरी गुड। सो इस टाइप की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ लाइक सर्कल और अंडरलाइन, तो इससे क्या हो रहा है कि रिकग्निशन का प्रैक्टिस हो रहा है हर रोज़। ओके, एंड दिस वन अनन्या इज अंडरलाइन सी, सो यू हैव टू अंडरलाइन सी। तो मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है, एक में मैंने सर्कल बोला है। येस, वेरी नाइस। सो शी हैव अंडरलाइन दिस, दिस एंड दिस, वेरी गुड। एंड इन दिस वन सर्कल एम। Okay. तो कहीं पे आप कभी सर्कल बोल सकते हैं, कभी अंडरलाइन बोल सकते हैं, कभी आप मैच द कॉलम भी कर सकते हैं। मम्मा हमको शक्ल करना था क्या? हाँ जी, एम हो गया। ओके, कोई और एम नहीं है, वेरी नाइस। एंड देन यू हैव अंडरलाइन पी, यू हैव टू अंडरलाइन पी। तो इससे क्या हो रहा है कि मैंने को टू पे वेरी गुड, वेरी गुड। अभी शी इज़ लिटिल ग्रोन अप, तो उसने बहुत जल्दी ये एक्टिविटी कर ली है। बट अगर आपका बच्चा छोटा होगा और वो स्टार्टिंग होगी तो उसको इसमें भी 5-10 मिनट लगेंगे, बट दिस 10 मिनट, ट्रस्ट मी, इज़ वर्थ योर टाइम। ये आपकी लाइफ आगे जाके बहुत इजी कर देने वाले हैं, क्योंकि आपके बच्चे का रिकग्निशन बहुत इम्प्रूव होगा इससे। इस तरह की कुछ और वर्कशीट्स भी हम ट्राई कर सकते हैं। ये क्या बड़ा हो देखिए, गया ये मैं इतने छोटे बच्चे की एक्टिविटी नहीं कर सकता, बड़े बच्चों की एक्टिविटी। अच्छा, हम वीडियो के लिए कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं। ठीक। तो अभी अनन्या के लिए दिस इज़ लिटिल इजी। ठीक है, आप कीजिए, हमें शो भी तो करना है ना। तो जब वो छोटी थी तो वो बहुत ये करती थी, फाइंड द करेक्ट लेटर, क्योंकि बच्चे अभी नया नया रिकग्निशन सीखते हैं। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट लाइन में कौन सा करेक्ट है? ये वाला। हाँ, तो नाउ इट इज़ अ 2 minute टास्क फॉर हर, बट अर्लियर शी यूज टू टेक लॉट ऑफ टाइम। हमारा ये अच्छा है क्या? ये आपने गलत किया है बेटे, इतने छोटे बच्चे की एक्टिविटी। ध्यान से देखिए कौन सा एल ठीक है ये जी, कर देता हूँ ऐसे। वेरी गुड। तो जब बच्चे स्टार्टिंग में लिखना सीख रहे हैं उस वक्त ये एक्टिविटी उनकी बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, बच्चे उल्टे अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं। तो ये एक्टिविटी उस चांस को बहुत मिनिमाइज कर देगी, एंड इट विल इम्प्रूव देयर रिकग्निशन ऑफ लेटर एंड देयर मुझे राइटिंग। अच्छा ही बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट ये सही है। बिल्कुल सही है, कर दीजिए। अगर ये सही है तो इसको सर्कल कर देता ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट, लास्ट वन। हूँ। ये सही बिल्कुल बिल्कुल सही, कर दीजिए। है। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय। Thank you guys. Bye bye.